प्राचीन समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर अपने लीला अवतार में असुरों के अत्याचारों से धरती को मुक्त करने का प्रण लिया था। उसी समय एक महाबली असुर हुआ जिसका नाम था बाणासुर। बाणासुर महाशक्तिशाली और अत्यंत अहंकारी राजा था। वह हजारों भुजाओं वाला था और असाधारण ताकत का स्वामी था। बाणासुर महादेव भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था और अपनी तपस्या से उसने भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया था कि वह अवध्य रहेगा। बाणासुर अपनी शक्ति के घमंड में चूर होकर पूरी दुनिया पर शासन करने का सपना देखने लगा। उसने अपने साम्राज्य को इतना शक्तिशाली बना लिया था कि वह किसी से भी डरता नहीं था। बाणासुर को अपनी हजारों भुजाओं पर गर्व था और उसने कई बार अपने घमंड में कह दिया था कि वह युद्ध के लिए किसी प्रतिद्वंद्वी की खोज में है। एक दिन जब उसने भगवान शिव की आराधना की तो उसने अपनी शक्ति को और भी अधिक प्रकट करने की मांग की। बाणासुर की एक पुत्री थी जिसका नाम उषा था। उषा बहुत ही सुंदर और गुणी थी। एक रात उषा ने एक सपना देखा जिसमें उसे एक सुंदर युवक दिखाई दिया। वह युवक कोई और नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध थे। उषा इस सपने से इतनी प्रभावित हुई कि वह अनिरुद्ध के प्रेम में पड़ गई। उषा की सहेली चित्रलेखा, जो जादू की कला में निपुण थी, ने अपने जादुई कौशल से अनिरुद्ध को द्वारका से उठाकर बाणासुर के महल में लाकर उषा से मिलवाया। अनिरुद्ध और उषा का प्रेम गुप्त रूप से चल रहा था, लेकिन जल्द ही बाणासुर को इसकी जानकारी हो गई। बाणासुर को यह बात सहन नहीं हुई कि उसकी बेटी किसी मानव से प्रेम करे। उसने अनिरुद्ध को बंदी बना लिया और उसे कारागार में डाल दिया। जब द्वारका में यह समाचार पहुंचा कि अनिरुद्ध को बाणासुर ने बंदी बना लिया है, तब भगवान श्री कृष्ण और बलराम अत्यंत क्रोधित हुए। भगवान कृष्ण ने तुरंत ही यदुवंशी सेना को तैयार किया और बलराम के साथ बाणासुर के नगर शोणितपुर की ओर प्रस्थान किया। युद्ध की तैयारी होते ही भगवान शिव ने बाणासुर को आश्वासन दिया कि वे उसकी रक्षा करेंगे। श्री कृष्ण की सेना और बाणासुर की विशाल सेना के बीच एक भीषण युद्ध छिड़ गया। बाणासुर ने अपनी हजारों भुजाओं का प्रयोग करके यदुवंशी सेना पर भारी आक्रमण किया, लेकिन श्री कृष्ण की दिव्य शक्ति के सामने उसकी शक्ति कमजोर पड़ने लगी। बाणासुर ने अपने पिता महादेव का आह्वान किया और भगवान शिव उसकी सहायता के लिए युद्ध भूमि में प्रकट हुए। भगवान शिव और श्री कृष्ण के बीच घोर युद्ध हुआ। यह महायुद्ध देवताओं और असुरों के बीच का एक अद्भुत दृश्य बन गया था। भगवान शिव ने अपना त्रिशूल उठाया तो वहीं श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया। यह युद्ध किसी सामान्य युद्ध जैसा नहीं था, क्योंकि यहाँ पर सृष्टि के दो सबसे शक्तिशाली देवताओं के बीच युद्ध हो रहा था। युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने बाणासुर की शक्ति को समाप्त करने के लिए अपनी माया का प्रयोग किया। उन्होंने बाणासुर की हजारों भुजाओं को एक एक कर काट डाला, लेकिन भगवान शिव के वरदान के कारण बाणासुर अवध्य था। इसलिए श्री कृष्ण ने उसे मारने के बजाय केवल उसकी शक्ति को समाप्त किया। भगवान शिव ने यह देखा और समझा कि श्री कृष्ण ने धर्म और न्याय का पालन करते हुए बाणासुर को जीवन दान दिया है। भगवान शिव ने श्री कृष्ण की महानता को स्वीकार किया। बाणासुर ने अपनी हार स्वीकार की और भगवान शिव के साथ श्री कृष्ण से क्षमा याचना की। श्री कृष्ण ने उसे क्षमा कर दिया और अनिरुद्ध को बाणासुर की कारागार से मुक्त करवा लिया। अनिरुद्ध और उषा का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ और सभी लोग खुशी से भर गए। बाणासुर ने अपने जीवन में पहली बार अहंकार और घमंड से दूर रहने का महत्व समझा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना की और यह सिद्ध किया कि सच्ची शक्ति और विजय उसी की होती है जो अहंकार से मुक्त होकर न्याय के पथ पर चलता है।